नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। वायुसेना में शामिल होने से पहले राफेल को मीडिया के सामने प्रदर्शित किया गया। राफेल को देखने के लिए भारी संख्या में लोग एयरबेस पर पहुंचे। अंबाला एयरबेस में सर्वधर्म पूजा के साथ वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ फाइटर प्लेन राफेल। वायुसेना की बढ़ी ताकत। आसमान में शक्ति प्रदर्शन के बाद राफेल को वाटर कैनन की सलामी दी गई, जिसके बाद राफेल आधिकारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ। राफेल के साथ साथ आसमान में सारंग हेलीकॉप्टर, सुखोई और जगुआर फाइटर प्लेन भी हैरतअंगेज करतब दिखाते हुए नजर आए। राफेल के वायुसेना में शामिल होने के लिए अंबाला एयरबेस में एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी शामिल हुई। राफेल के वायुसेना में शामिल होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, राफेल विमान भारतीय वायु सीमा की सशक्त निगरानी तथा वायुसेना को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वायुसेना में राफेल के शामिल होने पर गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि राफेल की दाढ़ सुनकर हमारे दुश्मनों के छोटे मोटे हथियार छिप जाएंगे। ये भारत का मान सम्मान है और भारत के लिए बड़ी उपलब्धि हुई। आज से फिर शुरू हुई दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट लाइन। कश्मीरी गेट से बल्लभगढ़ तक चली ट्रेन, लोगों को मिली राहत। बहादुरगढ़ में भी मेट्रो ने भरी रफ्तार। सुबह बहादुरगढ़ से इंद्रलोक तक चली मेट्रो सुबह 7 से 11 और शाम को 4 से 8 बजे तक मेट्रो सेवा रहेगी चालू। दुनिया में 2,80,20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस आए हैं। 9,07,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 70,14,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का दुनिया भर में इलाज चल रहा है। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। अब तक सामने आए 44,62,965 नए केस। अभी भी 6,17,343 एक्टिव केस। रूस में भी कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। कुल मरीजों का आंकड़ा 10,41,000 से ज्यादा। अब तक 18,135 मरीजों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। अब तक 16,168 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 57,328 केस एक्टिव हैं। तो पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 6,359 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मरीजों का आंकड़ा 2,99,659 पहुंच गया है। देश में नए कोरोना केस ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 95,500 से ज्यादा कोरोना के केस। 24 घंटे में 73,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 1,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। देश में कुल 44,63,000 से ज्यादा कोरोना के केस हैं। 9,18,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। वहीं 34,69,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज रिकवर हुए हैं। 75,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई। तो महाराष्ट्र में फिर कोरोना ब्लास्ट। एक दिन में सामने आए 23,500 से ज्यादा नए कोरोना के केस। राज्य में 9,67,000 से ज्यादा कुल कोरोना के केस। 2,52,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 27,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना का तांडव। अब तक सामने आए 5,27,512 केस। 4,634 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,80,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 4,23,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में फिर सामने आए 6,568 नए केस। अभी भी 64,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में फिर रफ्तार पकड़ने लगा कोरोना। एक दिन में सामने आए 4,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। राजस्थान में कोरोना से लोगों में दहशत। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या हुई 95,736। अब तक 1,178 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में कोरोना एक दिन में सामने आए 2,137 नए मरीज। कुल मरीजों का आंकड़ा 69,684 तक पहुंचा। तो हरियाणा में एक दिन में फिर मिले 2,294 नए केस। 28 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 83,000 के पार। अब तक 65,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कंवरपाल गुर्जर ने ट्वीट कर दी थी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी।
झज्जर के बेरी गांव में सूचकवास में स्वास्थ्य विभाग ने विवाहिता और उसके बेटे को कोरोना पॉजिटिव बताया, लेकिन उसके पति का कहना है कि पत्नी मायके गई हुई है, तो रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आई। सीएमओ का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं कोई खामी नहीं बरती गई। हमारे पास मरीज के फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर और घर का पूरा पता है। आरोप निराधार है, मामले की छानबीन की गई है। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 235 नए मामले मिले हैं। 3 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई। जिले में अब तक 56 मरीजों की जान जा चुकी है और एक्टिव केस की संख्या 1346 है। करनाल में 192 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। 3 लोगों की जान गई है। जिले में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 4602 हो गई, जिसमें से 1856 एक्टिव केस हैं। अंबाला में कोरोना के 180 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 3 लोगों की मौत होने की खबर है। जिले में टोटल केस 5051 है, जिनमें से 932 केस एक्टिव हैं। 50 लोगों की अब तक जान गई है। सोनीपत में 24 घंटे में सामने आए 154 नए मामले। बिगान टोल प्लाजा के कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुरुक्षेत्र की 92 साल की महिला बुजुर्ग अनोखी देवी ने कोरोना को मात देकर मिसाल कायम की। अनोखी देवी के ठीक होने से लोगों में कोरोना का भय कम हुआ। महिला के बेटे ने बताया कि हौसले से मां ने कोरोना पर विजय पाई। नूंह में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए केस मिले। 9 मरीज डिस्चार्ज किए गए। जिले में अब तक 877 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 142 केस एक्टिव हैं। 720 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। नूंह में कोरोना से 84 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। तावड़ू की वार्ड संख्या 4 का रहने वाला बुजुर्ग 1 सितंबर को मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में दाखिल हुआ। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जिले में मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका है। पंचकुला में भूपी राणा गैंगस्टर के साथी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुखप्रीत बूढ़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हत्या के मामले में सुखप्रीत बूढ़ा को पंचकुला क्राइम ब्रांच प्रोडक्शन वार्ड पर पंचकुला लेकर के आई थी। भिवानी में कोरोना की रफ्तार नहीं थम पा रही है। एक दिन में फिर से सामने आए कोरोना के 26 नए मामले। तो सिरसा में भी कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में सामने आए 56 नए केस। जिले में कुल मरीजों की संख्या 1966 के पार जाती हुई दिखाई दे रही है। कोविड टेस्टिंग के लिए दरें निर्धारित की गई है। सीएमओ ने बताया कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए 1600 रुपये, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 650 रुपये और एलिजा टेस्ट की दरें 250 रुपये निर्धारित की गई हैं। सीएमओ ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त दरों के अलावा कोई भी निजी लेबोरेटरी इससे ज्यादा दरें ना वसूलें और गाइडलाइन का पालन करें। कोई भी मरीज बिना रेफर के कोविड टेस्ट करवा सकता है। पंचकुला में अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस को आरोपी की कोर्ट से रिमांड मिली थी। आरोपी को आइसोलेट किया गया है। गोहला चीका में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। निजी अस्पताल का कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा है और लोगों ने मामले की शिकायत की। तो कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने खुद ट्रैक्टर चलाकर चौथी बार चार्ली टॉर्नेडो मशीन द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज करने की शुरुआत की और लोगों को मास्क भी बांटे। शिक्षा विभाग ने हरियाणा में शिक्षा में सुधार करने के लिए सोनीपत जिले के हर ब्लॉक में सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने का निर्णय किया है। इस फैसले के तहत अब सोनीपत में 6 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 30 हाई स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल में तब्दील किया जाएगा। मॉडल संस्कृति स्कूल बनने से छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। इसके लिए विभाग ने अलग से टीचिंग स्टाफ की भर्ती का फैसला भी किया है। ये टीचिंग स्टाफ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में पढ़ाई करवाएंगे। गुरुग्राम में पुलिस अधिकारियों ने 65 मूवर एंड पैकर्स कंपनियों के साथ बैठक की, जिनमें से पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि पैकर्स एंड मूवर्स कंपनियां लोगों को परेशान करने की जगह सहूलियत दें। फरीदाबाद पुलिस ने शुरू की नई पहल। इस पहल के तहत गंभीर अपराधों में शामिल आरोपी और जांच अधिकारी से पुलिस कमिश्नर करेंगे मुलाकात। जांच के दौरान आने वाली समस्याओं की लेंगे जानकारी। इसके अलावा केस की समीक्षा के दौरान अगर व्यक्ति की पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होगा तो पुलिस कमिश्नर जांच अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे। यमुनानगर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर जिला नगरीय योजनाकार विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जनवरी 2019 से लेकर अब तक एक बड़ा एक्शन लेते हुए 60 अवैध कॉलोनियां डिटेक्ट की गई, जिन्हें प्रशासन ने धराशायी किया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत अवैध निर्माण को लेकर अब तक 32 एफआईआर दर्ज की गई है।
कुरुक्षेत्र में पीपली अनाज मंडी में किसानों की रैली को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजीपी नवदीप विर्क और आईजी अंबाला भाई पूरण कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि कोई कमी नहीं है। कुरुक्षेत्र में किसान रैली में शामिल होने वाले आड़तियों को नरवाना में पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान नरवाना आड़ती एसोसिएशन के प्रधान जयदेव बंसल की अध्यक्षता में किसानों और आड़तियों ने गिरफ्तारी दी है। उधर फतेहाबाद में भी किसानों को पुलिस ने किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली में शामिल होने के लिए जाने से रोक दिया। कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जुलाना में पुलिस प्रशासन ने किसानों को कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाली रैली की अनुमति नहीं दी और इस दौरान जिन किसानों ने रैली में जाना चाहा उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही वाहनों को भी अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय किसान यूनियन की रैली को देखते हुए कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी पिपली में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मंडी गेट पर भी ताला लगाया गया है। पिपली में किसान रैली में जाने वाले किसानों को यमुनानगर में पुलिस ने समझा बुझाकर वापस लौटा दिया। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पिपली अनाज मंडी में रैली आयोजित करने की बात कही थी। भिवानी में कोरोना के साथ साथ इन दिनों डेंगू का भी कहर जारी है। सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीज काफी संख्या में सामने आए। इसके अलावा निजी अस्पताल में भी डेंगू के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने घरों में विशेष तौर पर अभियान चलाया, जिनमें से 303 घरों में मच्छर लार्वा मिले हैं। गुरुग्राम में नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए ईमेल का सहारा लिया। ईमेल के द्वारा नगर निगम लोगों को जागरूक कर रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों की लिस्ट तैयार की गई है। गन्नौर में अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते कॉलोनाइजर बिना किसी डर के खुलेआम कॉलोनी काट रहे हैं। गढ़ी केसरी में कॉलोनाइजर बिना प्रशासनिक अनुमति के रिहायशी प्लेट बेचने की तैयारी कर रहे हैं। खेती की जमीन को अवैध रूप से रिहायशी प्लॉट के रूप में काटा जा रहा है। लोगों को लुभाने के लिए जमीन को समतल करने के साथ साथ बिजली के पोल लगाए गए हैं और नींव भी भरी जा रखी है। गोहाना में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली घी बनाए जाने की शिकायत पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने किराना दुकान से अलग अलग ब्रांड का 257 लीटर देसी घी बरामद किया। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। सीएम फ्लाइंग टीम के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि दुकानदार डालडा घी में केमिकल मिलाकर देसी घी बनाकर बेच रहा है। इसके आधार पर छापेमारी कर जांच के लिए सैंपल भेजे गए। पलवल के हथीन में एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ गन पॉइंट पर दुष्कर्म की कोशिश करने का मुकदमा सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 12 साल की नाबालिग जब घर पर अकेली थी तभी करीब 52 साल का एक व्यक्ति घर में घुस गया और हथियार के दम पर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। माता पिता के घर में आने पर नाबालिग ने सारी आपबीती परिजनों को बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। फिलहाल आरोपी फरार है, इसकी तलाश जारी है। इलाहाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की है। इस मामले में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 आरोपी चोरी का ट्रैक्टर बेचने की फिराक में। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। राजस्थान की चूरू जिले की राजगढ़ पुलिस एनडीपीएस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सिरसा की बेगू रोड पर आई तो दोनों आरोपियों ने जमकर ड्रामा किया। आरोपी लंबे समय से वांटेड चल रहे थे। आरोपियों का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी ने कहा कि राजस्थान पुलिस उन्हें साथ लेकर गई। सोनीपत के सबसे पोश इलाके सेक्टर 15 में एक मकान में धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि सेक्टर 15 के हाउसिंग बोर्ड की एक वीडियो शराब बेचने के लिए को लेकर सामने आया था। मामले में कार्रवाई करते हुए एक शख्स जो कि नेपाल का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 22 बोतल शराब बरामद की गई।
पंचकुला में चाकू की नोक पर लूटने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन का पुलिस रिमांड सौंपा गया। करनाल के शास्त्रीनगर का रहने वाला 10 साल का बच्चा घर से लापता हो गया। इस कॉलोनी से कुछ महीने पहले एक बच्ची भी लापता हो गई थी, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पानीपत के राजनगर में नवविवाहित पति पत्नी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों ने 1 महीने पहले शादी की थी। आर्थिक तंगी के चलते कई दिन से परेशान चल रहे थे। राजस्थान से हरियाणा में अफीम सप्लाई करने आए 2 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1 किलो 50 ग्राम अफीम बरामद की गई। पकड़े गए दोनों नशा तस्कर राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फतेहाबाद पुलिस ने गांव गिलाखेड़ा के पास नेशनल हाईवे नंबर 9 पर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई अफीम की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी पुलिस को राजस्थान के 2 नशा तस्करों से 2 किलो अफीम मिली थी। झांसी में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने बिजली बिल माफी योजना चलाई थी। लोगों ने उसका फायदा तो उठाया, लेकिन अब फिर से लोग बिल नहीं भर रहे हैं। रेवाड़ी के पोस्ट इलाके मॉडल टाउन में बैंक और अस्पतालों के पास पार्किंग न होने से आए दिन लोगों की बाइक चोरी हो रही है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से उचित पार्किंग व्यवस्था करने की मांग की। वहीं बाइक चोरी की वारदातों पर बोलते हुए एसपी ने कहा कि बैंक और अस्पतालों के बाहर पुलिस राइडर तैनात किए जाएंगे। कालांवाली में लोग चोरों के आतंक से परेशान हैं, जहां चोरों ने मोबाइल की 3 और कपड़े की एक दुकान से लाखों का माल चोरी कर लिया। चोरी की वारदात के बाद लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि जब दुकानों में चोरी हो रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी। भिवानी पुलिस ने चंबल की घाटी से 50,000 रुपए के कुख्यात बदमाश संजय और उसके साथी को गिरफ्तार किया। इस मामले में डीएसपी ने बताया कि बदमाश संजय चंबल घाटी में एक झोंपड़ी में रहता था। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश संजय पर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। फरीदाबाद नगर निगम में 26 गांवों को शामिल किए जाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया। इसे लेकर 1 दर्जन से ज्यादा सरपंचों ने विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर गांव को नगर निगम में शामिल नहीं करने की मांग की। सरपंच की मांग पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने गलत तथ्य पेश किए, जिसको लेकर वे मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान करवाएंगे। रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अमिताभ बच्चन ने शूटिंग की कुछ फोटोज शेयर किए। फोटोज में बिग बी कंप्यूटर महाशय के सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का नया भोजपुरी रैप सॉन्ग बंबई में काबा रिलीज हो गया है। इस रैप सॉन्ग में एक्टर मनोज वाजपेयी नजर आ रहे हैं। मनोज वाजपेयी ने पहली बार भोजपुरी अंदाज में रैप करते हुए दिखाई दिए। श्रिया पिलगांवकर निर्देशक अपूर्वा लाखिया की जासूसी थ्रिलर वेब सीरीज क्रैकडाउन में साकिया सलीम के साथ नजर आएंगी। वेब सीरीज में पहली बार श्रिया एक्शन सीक्वेंस में हाथ आजमाते हुए नजर आएंगी। ये एक्शन बेस्ड सीरीज होगी। बीएमसी ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ा। इसके बाद बीएमसी के द्वारा उठाए गए इस कदम से महाराष्ट्र की आम जनता काफी नाराज बताई जा रही है। पंजाबी रैपर रफ्तार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल रफ्तार अपने घर पर क्वारंटीन में हैं। रफ्तार ने खुद इस खबर की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी है। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें मोनालिसा दिल डूबा महबूबा सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही है। फिल्म खाली पीली का पहला सॉन्ग बियॉन्ड से शर्मा जाएगा रिलीज हो चुका है। करीना कपूर ने इस गाने और अनन्या पांडे की खूब तारीफ की है। करीना ने ट्वीट में कहा कि तुम बहुत हॉट लगती हो, वेल डन, कीप इट अप। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम मुनमुन दत्ता रियल लाइफ में काफी ग्लैमरस हैं। मुनमुन ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज भी शेयर की हैं। सपना चौधरी का एक डांस वीडियो इन दिनों यूट्यूब पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में सपना हरियाणवी सॉन्ग हवा कसूती पर जबरदस्त डांस करती हुई नजर आ रही हैं। टीवीसी ने ड्रग्स केस में कन्नड़ एक्ट्रेस संजना गलरानी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। संजना गलरानी साउथ फिल्मों की मशहूर एक्टर हैं।
एक्ट्रेस हैं और साथ ही ड्रग्स के मामले में सीबीआई अब तक 13 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर चुकी है, जिनमें से 6 को गिरफ्तार किया गया है।